दोस्तों, जब कभी भी साइंस या टेक्नोलॉजी की बात होती है तो अक्सर ही हमें जिन वैज्ञानिकों के नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं वो है न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन और टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों के। जबकि महान वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में हमें एक भी मुस्लिम वैज्ञानिक का नाम नज़र नहीं आता। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इतिहास के पन्नों में ऐसे भी मुस्लिम वैज्ञानिकों का जिक्र मिलता है कि जिनकी रिसर्च और आविष्कारों को न सिर्फ दुनिया सलाम करती है बल्कि न्यूटन और आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो दोस्तों, ये बात सच है कि आज मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन अगर हम तारीख के पन्नों में कुछ सदी पीछे जाकर देखें तो हमें हर फील्ड में, चाहे वो साइंस हो या फिर बड़ी बड़ी सल्तनतों की कहानियाँ, हमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नज़र आते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हमने इतिहास के टॉप 5 ऐसे ही मुस्लिम वैज्ञानिकों का जिक्र किया है कि जिनके आविष्कार और रिसर्च ने विज्ञान के इस क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई थी। तो दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है मोहम्मद अल गफीकी का। दोस्तों, आपने मोतियाबिंद बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा। इस बीमारी में इंसान की आंखों के सामने एक सफ़ेद परत सी आ जाती है जिसकी वजह से उसको कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज से लगभग 900 साल पहले जिस वैज्ञानिक ने इस बीमारी का इलाज किया था वो मुसलमान ही था और उसका नाम था मोहम्मद अल गफीकी। वो मोहम्मद अल गफीकी ही थे कि जिन्होंने एक ऐसी सुई का आविष्कार किया था कि जिसको आंखों के लेंस में घुसाकर आंखों के अंदर जमा सफ़ेद परत को बड़ी आसानी से निकाल लिया जाता था। 900 साल पहले इस लाइलाज से दिखने वाली बीमारी का सफल इलाज खोजने की वजह से मोहम्मद अल गफीकी को मेडिकल फील्ड और साइंस के इस दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल है। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है अबू इसहाक याकूब अल किंदी का। आपको बता दें, 9वीं सदी में पैदा होने वाले याकूब अल किंदी का नाम हमेशा से ही दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में शुमार किया जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले काफूर की खोज की। अल किंदी ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि लाइट की रफ्तार साउंड से ज़्यादा होती है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, अल किंदी ने अलग अलग विषयों पर तकरीबन 400 से ज़्यादा किताबें लिखी है। इस वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले बताया था कि बादलों की टकराने की वजह से बिजली चमकती है और लाल रंग सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसकी खोज भी अल किंदी ने ही की थी। अल किंदी कितने काबिल वैज्ञानिक थे इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके द्वारा लिखी गई किताबें आज भी यूरोप की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है इब्ने सीना का। आज से लगभग 1100 साल पहले पैदा होने वाले इब्ने सीना ने दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए जिनको जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस महान वैज्ञानिक ने ही दुनिया के सबसे पहले वायरस की खोज की और बताया कि मनुष्य के शरीर में बीमारियां वायरस की ही शक्ल में प्रवेश करती है। इब्ने सीना ने अपनी किताब में 800 से ज़्यादा बीमारियां और उनके इलाज का जिक्र किया है। इसके अलावा आपको बता दें, इब्ने सीना ने ही सबसे पहले हेपेटाइटिस के इलाज की खोज की। उनके द्वारा लिखी गई किताबें 19वीं सदी तक ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती रही। इनको मध्यकालीन युग का सबसे महान वैज्ञानिक भी कहा जाता है। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है इब्ने अल हैतम का। कहते हैं, वक्त यानी समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन गुजरे हुए वक्त को कैमरे में ज़रूर कैद किया जा सकता है और कैमरे के द्वारा खींची गई तस्वीरों को देखकर हम गुजरे हुए वक्त की यादों में ज़रूर पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कैमरे का आविष्कार किसने किया और कैसे किया? अगर नहीं सोचा तो आपको बता दें कि कैमरे का आविष्कार करने वाला व्यक्ति भी एक मुसलमान ही था और उसका नाम था इब्ने अल हैतम। इसके अलावा वो इब्ने अल हैतम ही थे कि जिन्होंने हमारी आंखों के बीच के हिस्से का नाम लेंस रखा, जिसको आज भी इसी नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया के सबसे पहले डैम का नक्शा भी इब्ने अल हैतम ने ही तैयार किया था। इसके अलावा उन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले बताया था कि लाइट यानी प्रकाश में शक्ति होती है। इब्ने अल हैतम को उनके आविष्कार और खोजों की वजह से हमेशा साइंस की इस दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल है। टॉप 5 मुस्लिम वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है जाबिर इब्ने हय्यान का। दोस्तों, जाबिर इब्ने हय्यान का नाम तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने बखूबी सुना होगा। जाबिर इब्ने हय्यान का जन्म आज से लगभग 1300 साल पहले 721 ईस्वी में ईरान में हुआ था। वो जाबिर इब्ने हय्यान ही थे जिन्होंने सबसे पहले तेज़ाब की खोज की थी। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे तेज़ाब का भी आविष्कार किया था जिसकी मदद से सोने को बड़ी आसानी से पिघलाया जा सकता था। दोस्तों, वो जाबिर इब्ने हय्यान ही थे जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बनाने की परंपरा की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की भी खोज की।
दोस्तों, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जाबिर इब्न हय्यान ने एक ऐसे पेन का भी आविष्कार किया था कि जिसकी लिखावट को रात के अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता था। कहा जाता है जाबिर इब्न हय्यान साइंस की दुनिया का वो हिस्सा है कि जिनको न्यूटन और आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी अपना गुरु मानते थे। जाबिर इब्न हय्यान ने दर्जनों ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने आगे चलकर मॉडर्न साइंस को एक नई दिशा प्रदान की। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के इतिहास के टॉप 5 मुस्लिम वैज्ञानिक के जिनके आविष्कारों को आज भी दुनिया सर झुकाकर सलाम करती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद।